इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और याद कीजिए 2018 के उस दौर का जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने केंद्र सरकार और उस समय के तत्कालीन जज दीपक मिश्रा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इन 4 जजों में एक जज थे जस्टिस मदन बी लोकुर, जिन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। पीएम मोदी को सीजेआई का घर पर बुलाने मामले पर भी उन्होंने तीखे बयान दिए हैं, जिससे रिटायर होने के बाद घर में शांत बैठे पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होने लगे। आपको बता दें कि 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस जे चमलेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर ने जे चमलेश्वर के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर में नहीं लाया गया तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसको बीते हुए आज 7 साल हो गए हैं, लेकिन हालत वही की वही है, कोई बदलाव नहीं हुए, ये कहना है जस्टिस मदन बी लोकुर का। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने एक इंटरव्यू में बड़े खुलासे किए और पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की। इंटरव्यू में जस्टिस लोकुर ने कहा कि 2018 में हमने तब के सीजेआई को पत्र भी लिखा था। 7 साल बाद भी चुनौतियां वही हैं। आज भी न्यायपालिका की आज़ादी खतरे में है। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मुद्दा जस का तस है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि 2018 में लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता पर आपने जो चिंता जताई थी उसके बाद कुछ बदलाव हुआ या नहीं, तो इसके जवाब में जस्टिस लोकुर ने बताया कि कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। हमने मास्टर ऑफ द रोस्टर का मुद्दा भी उठाया था। इसमें सीजेआई के पास किसी भी जज को कोई भी केस सौंपने की शक्ति होती है। वो समस्या आज भी है। सीजेआई कोई भी केस किसी भी जज को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर किसी बेंच के सामने केस आ भी जाए तो उसे बाद में किसी खास जज या बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की चर्चा हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे बहुत खतरा है। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं या जो रोके गए हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं। खासकर ज़्यादातर जो रोके गए हैं उनमें ज़्यादा हैं। भारत सरकार उन्हें अपॉइंट क्यों नहीं कर रही उसका जवाब हमें नहीं पता, लेकिन फाइलें दफ्तरों में पड़ी हैं। किसी को नहीं पता कब होंगी ये सारी अपॉइंटमेंट। वहीं उनसे जब देश के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का प्रधानमंत्री मोदी को गणपति पूजा पर अपने घर बुलाए जाने पर सवाल पूछा गया कि क्या ये सही था, इसका जवाब मदन बी लोकुर ने बहुत ही दिलचस्प दिया। इस सवाल के जवाब पर जस्टिस लोकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस का किसी ऑफिशियल फंक्शन में मिलना आम है। लोकपाल के चुनाव जैसी कई मौके ऐसे होते हैं जहां दोनों की मौजूदगी ज़रूरी होती है। बच्चों की शादी या घर में किसी का देहांत होने पर भी पीएम या जज किसी के घर जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन निजी फंक्शन में दोनों की मुलाकात ठीक नहीं। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जस्टिस चंद्रचूड़ के घर जाना शायद देश के हर किसी के लिए चिंता का विषय था। जस्टिस लोकुर ने कहा कि हमारे देश में तो हर महीने कोई न कोई त्यौहार आ जाते हैं, ऐसे में तो समस्या हो जाएगी। सभी जज पर्सनल फंक्शन में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को अपने घर बुलाने लगेंगे। जस्टिस लोकुर ने साफ किया कि हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बदलना पड़ेगा, ये मुमकिन नहीं। सीजेआई का पीएम को गणपति पूजा में बुलाना पूरी तरीके से गलत था। वहीं जस्टिस लोकुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव पर भी गंभीर टिप्पणियां की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर ने कहा था कि देश बहुमत के अनुसार चलेगा। इस पर जस्टिस लोकुर से पूछा गया कि क्या यह बयान सीजेआई का पीएम से सार्वजनिक जुड़ाव से प्रेरित लगता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें गणपति पूजा से प्रेरणा मिली या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में क्यों हुआ। जस्टिस लोकुर ने साफ कहा कि वहाँ पर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। जस्टिस शेखर यादव जिस जगह बोल रहे थे, जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, उनके बयान का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि देश में अच्छा मैसेज नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस शेखर यादव को बुलाया भी गया।
बंद कमरे में क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। जब कोई नेता ऐसे भाषण देता है तो पार्टियां कहती हैं कि गलत तरीके से उनके बयान को पेश किया गया। हो सकता है कि इस मामले में भी ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर ये बयान जानबूझकर दिया गया है तो ये गलत है। न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी हटवाने पर भी पूछा गया कि क्या ये निष्पक्षता और न्याय के आदर्शों में बदलाव का संदेश है। इस पर जवाब देते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ क्या संदेश देना चाहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन न्याय की देवी की आंखों में पट्टी पिछले 200 सालों से बंधी थी। इसके पीछे एक मैसेज था कि न्याय सभी के लिए बराबर है, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो सकता है ये पट्टी निकलने से आप देख पाएंगे कि कटघरे में बड़ा आदमी या पॉलिटिशियन है तो उसके फेवर में फैसला आ सकता है। वहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी बोलते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए था। कई शेल कंपनियां जो घाटे में चल रही थीं, जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया, कई कंपनियों ने 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड असंवैधानिक हैं, तो उन्हें पूछना चाहिए था कि कंपनियों के पास इतने पैसे कहां से आए। क्या कंपनियों ने राजनीतिक पार्टी को पैसे क्यों दिए हैं? क्या कंपनियों ने इसका इनकम डिक्लेयर किया है या फिर आयकर विभाग ने जांच भी की थी या नहीं? माना कि कई कंपनियों ने इसलिए चंदा दिया होगा क्योंकि वो किसी खास राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा को मानते होंगे, लेकिन उनका क्या जिन्हें चंदा देने के बाद मुनाफा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए थी। मतलब साफ है कि पीएम मोदी और पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर देश के आम लोगों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न 2018 में खुश थे और न आज हैं। उनकी तानाशाह रवैया आज भी उन तमाम लोगों को परेशान करता है जो सचमुच देश के प्रति ईमानदार हैं। फिलहाल चंद्रचूड़ एक बार फिर आम लोगों के निशाने पर आ गए हैं। और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।